राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रिय भक्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश सदैव बना रहे। भक्तों, आज का यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे निर्जला एकादशी के विषय में। हर वर्ष लाखों लोगों के मन में इस व्रत को लेकर अनेक प्रश्न होते हैं। पानी कब तक पी सकते हैं? क्या दवाई ले सकते हैं? क्या फल खा सकते हैं? अगर निर्जला व्रत न कर पाएं तो क्या करें? कौन सी पूजा करनी चाहिए? कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानेंगे। भक्तों, सबसे पहले समझते हैं कि निर्जला एकादशी का महत्व इतना अधिक क्यों बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों का जो पुण्य फल है, वह अकेली निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि इसे एकादशियों की रानी भी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि महाभारत काल में भीमसेन जी को भोजन के बिना रहना अत्यंत कठिन लगता था। वे अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से इसका उपाय पूछा। तब वेदव्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। कहा कि यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का पालन कर लिया जाए तो अनेक एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सकता है। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इस वर्ष की तिथि की। निर्जला एकादशी तिथि 24 जून 2026 को शाम 6:06 से प्रारंभ होगी और 25 जून 2026 को सुबह 8:09 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 25 जून 2026 गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, निर्जला एकादशी में पानी कब तक पी सकते हैं? बहुत से लोगों के मन में भ्रम रहता है। कोई कहता है रात 12 बजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है ब्रह्म मुहूर्त के बाद नहीं पीना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्रत का मुख्य आधार सूर्योदय माना गया है, अर्थात सूर्योदय से पहले तक आप जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन सूर्योदय होने के बाद निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। यदि आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो सूर्योदय के बाद से अगले दिन पारण तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, निर्जला का अर्थ केवल पानी न पीना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि पानी नहीं पिएंगे लेकिन जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से निर्जला का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ ग्रहण न करना। यदि आपने निर्जला का संकल्प लिया है तो जल, दूध, जूस, चाय, कॉफी, शरबत किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही भोजन और फलाहार भी नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि पूजा के समय आचमन का क्या? शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा के समय आचमन के लिए लिया गया अल्प जल तथा शुद्धि के लिए किया गया कूला व्रत को भंग नहीं करता। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्या है और उसे आवश्यक दवा लेनी है तो दवा के साथ लिया गया जल भी व्रत भंग नहीं करता। भक्तों, स्वास्थ्य की रक्षा भी धर्म का ही एक भाग है। यदि किसी को गंभीर बीमारी है, कमजोरी है, गर्भावस्था है, वृद्धावस्था है या चिकित्सीय कारण है तो वह अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकता है। भगवान भाव के भूखे हैं। यदि आप पूरी श्रद्धा से फलाहार करके या जल ग्रहण करके भी व्रत करते हैं तो भी भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। अब जानते हैं कि व्रत वाले दिन सुबह क्या करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जागते ही भगवान विष्णु का स्मरण करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज निर्जला एकादशी के पावन दिन मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं आपका व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक पूर्ण कर सकूं। इसके बाद स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य मिलाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थान पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता का पूजन करें। भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। भक्तों,
बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। भक्तों, बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि पाठ न कर सकें तो उसका श्रवण करें, भगवत गीता का पाठ करें। विशेष रूप से गीता का 7वां अध्याय पढ़ना या सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। दिन भर भगवान के नाम का जप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस महामंत्र का जितना अधिक जप करेंगे उतना ही अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दान की। निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। विशेष रूप से जल से भरा घड़ा दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त पंखा, छाता, वस्त्र, फल, खरबूजा, आम, शीतल पेय और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान भी कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, अर्थात उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी कारण से व्रत नहीं कर सकते। भक्तों, यदि आपकी स्वास्थ्य स्थिति ऐसी नहीं है कि आप निर्जला व्रत कर सके तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे प्रभु, आज मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं निर्जला व्रत कर सकूं। कृपया मेरी भावना को स्वीकार करें और मुझे भविष्य में यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसी सच्ची प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, एकादशी के दिन क्रोध से बचें, झूठ बोलने से बचें, किसी का अपमान न करें, किसी को कष्ट न दें, वाणी को मधुर रखें। याद रखिए, केवल भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। मन, वचन और कर्म की शुद्धता ही वास्तविक व्रत है। यदि मन में द्वेष, क्रोध और अहंकार भरा हुआ है तो व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए शांत मन से दिन व्यतीत करें। सायंकाल भगवान विष्णु की आरती करें, भजन कीर्तन करें। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण भी करें। रात्रि में भगवान का नाम सुने, भक्ति गीत सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें। यह जागरण अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके विधि पूर्वक पारण करें। पारण के बाद ही भोजन ग्रहण करें। भक्तों, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह आत्म संयम, श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का पर्व है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से अनेक बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है, मन में सकारात्मकता आती है और सबसे बड़ी बात, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।